आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। यूपी में इस वक्त जबरदस्त सियासी गर्मी है और इसके पीछे है अपराध और अपराधियों पर हो रही सियासत। सुल्तानपुर में मंगेश के एनकाउंटर पर अखिलेश को जाति वाला एंगल नजर आता है। अखिलेश के ही साथी राहुल भी यूपी पुलिस पर सवाल खड़ा करते हैं। अखिलेश और राहुल को करारा जवाब आज योगी ने दिया। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एनकाउंटर पर सवाल उठाती है, उन्हें योगी ने आज सीधे शब्दों में यह कह दिया कि यूपी से माफियाओं की छुट्टी हो गई है और जो माफिया बचे भी हैं उन्हें भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेनी चाहिए। योगी ने अखिलेश के जाति वाले कार्ड पर भी सीधा प्रहार किया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव अपराधी की जाति देख रहे हैं और डकैती करने वालों का बचाव कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अखिलेश को मालूम होना चाहिए कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। योगी ने कहा अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले डकैतों का एनकाउंटर हो रहा है तो अखिलेश को क्यों बुरा लग रहा है। तो आज मुकाबला में इसी मुद्दे पर होगी बहस कि क्या यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है और अखिलेश को डकैतों के एनकाउंटर पर दर्द क्यों हो रहा है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं सीएम योगी का आज का बयान। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री ने अपनी लाइन क्लियर कर दी। अखिलेश यादव रोज नया एंगल ढूंढते हैं और योगी सरकार पर हमला भी करते हैं। कभी एनकाउंटर फेक नजर आता है तो कभी मरने वाले की जाति को लेकर सवाल पूछा जाता है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ सुनील सिंह यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आप ही से कर रही हूं। आप बेशक कहते रहें कि माफिया राज को खत्म कर दिया गया है, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। अखिलेश यादव रोज नई एक घटना को लेकर आपकी सरकार को घेरते हैं। अब तो कह रहे हैं पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, भाजपाई उठाकर लेकर जा रहे हैं, पुलिस वालों को किडनैप कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनके परिवार का चरित्र यह था कि जब सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और प्रतिबंध लगाया था तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि ये तो मासूम बच्चे हैं। अब अपराधियों की भी जाति धर्म देखने का काम यदि वो करते हैं तो वो कोई अलग नहीं एक्टर है, ये उनका राजनीतिक डीएनए है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। डकैती में 70% की गिरावट, मर्डर्स में 29%, लूटिंग में 65%, रेप्स में 50%, कन्विक्शन रेट 50% से बढ़ के 71%, 700 दंगे होते थे वो 95% कम हो चुके हैं। मैं बताता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से देखें ना, 5 बजे दुकानें वेस्टर्न यूपी में बंद होती थी, महिलाएं घर के अंदर घुस जाती थी, सुरक्षित नहीं रहती थी। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, आज बिना कोई रोक टोक के महिलाएं घूम सकती है। फिर आपको याद होगा कि मुकीम, काला, अतीक, अंसारी, अहमद, इनके जो राज चलते थे, इनको माननीय बनाते थे, हमने इनको माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये प्रमाण नहीं चाहिए, इसके लिए प्रत्यक्ष दिखता है। परंतु मैं एक और लिस्ट लेकर आया हूं, एक हफ्ते की समाजवादी पार्टी की लिस्ट। और एक बार चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था, और उनकी बातों को तो गलत नहीं मानेंगे, कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा मान लो उसमें कुख्यात गुंडा। ये एक हफ्ते की लिस्ट सुनिए। वीरेंद्र बहादुर पाल, आरोप बलात्कार ब्लैकमेल महिला का 8 सितंबर। नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट कंफर्म, बलात्कार किया है 2 सितंबर। मोहित खान, निषाद समाज की बच्ची के साथ बलात्कार, उनको फिर बचाने के लिए राशिद खान गए थे कि दबाव डालो, उनको गिरफ्तार किया गया है। आसिफ अली, समाजवादी पार्टी युवजन सभा के नेता, 8 मई को इन्होंने भी बलात्कार और उत्पीड़न किया। ये थोड़ा पीछे जा रहे। जावेद अहमद, रेप बलात्कार फरवरी 3। ये तो इनकी लिस्ट है, ये लिस्ट है इनके रेपिस्टों की, और एक में से भी किसी को निकाला। और अखिलेश जी ने क्या कहा था, डीएनए टेस्ट करवा दो। डीएनए टेस्ट हो गया। अब साजन जी बता दीजिए कि कब निकाल रहे हैं नवाब यादव को, वो आपकी मंच पे भी थे, ये मत बोलिए कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। मोहित खान को कब निकाल रहे हैं, मोहित खान को अभी भी इन्होंने बड़ा नेता बनाकर रखा है। तो जिनके पार्टी में बलात्कारी हो, जिनके पार्टी में गुंडे हो, जिनके पार्टी ने माफियाओं को टिकट डॉन को असेंबली में पहुंचाया हो, वो पार्टी बात ना करे। और सिमी के विषय में मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, क्या सिमी मासूमों का झुंड था क्या, या आतंकी गुट था?
ठीक, स्पेसिफिक जवाब होने चाहिए। चलिए, एक लिस्ट आपके पास है और एक लिस्ट मेरे पास भी है शहजाद जी, उसका जवाब दे दीजिए, फिर सुनील जी आपकी बातों का जवाब दे देंगे। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, डॉक्टर उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, इन पर मुकदमों की लिस्ट देख लीजिए। ब्रजेश सिंह पर 106, धनंजय सिंह पर 46, विनीत सिंह पर 34, सोनू सिंह पर 57, मोनू सिंह पर 48। इन लोगों पर कब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चाबुक है वो चलेगा, या कब मैं भी वो खबरें पढ़ूंगी कि भाई इनकी भी संपत्तियों को कुर्क किया गया है, या इनके घर बुलडोजर पहुंचा, या इन पर कोई भी कार्रवाई की गई है? आपकी लिस्ट का जो मैंने समाजवादी पार्टियों के लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है, वही कॉमन लिस्ट सब जगह घुमाते हैं। इसका अर्थ ये बोलना चाहते हैं कि केवल एक जाति धर्म को देखकर कार्रवाई होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विकास दुबे, शोभन मोडनवाल, राकेश सिंह, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, बबलू श्रीवास्तव, बद्दन सिंह बद्दो, अशोक यादव, इन पे कार्रवाइयां नहीं हुई है। हम जाति धर्म देखकर कोई कार्रवाई नहीं करते। और मैं इसका और एक प्रमाण देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से प्रमाण दूंगा। पूजा पाल इनकी विधायक है, पूजा पाल जी का बयान, मैं बहुत खुश हूं मेरे भाई योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई करवाई, इन्होंने मेरे पति राजू पाल को मारा। अब बता दीजिए, मैं झूठा? तो ठीक है, पूजा पाल तो झूठी नहीं है ना, वो तो अति पिछड़े समाज से आने वाली एक महिला है, उनके पति को मारा गया, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। अब बता दो, पूजा पाल झूठी है क्या? नहीं, इस लिस्ट पर क्या कार्रवाई हुई है ये भी बताना है। जो कार्रवाई हुई है ये वो तो योगी जी ठीक की है सरकार है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ। योगी जी की सरकार है। जो भी सरकार पुलिस प्रशासन के साथ अवैध कार्रवाई करने की जुर्रत करेगा, उसको हम लोग कानून के नजरिए से मिट्टी में मिलाने का काम और उस पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हम वो लोग नहीं है कि एक जाति को देखकर सिमी को बच्चे बता दे। चलिए, जवाब सुनील सिंह यादव जी इन्होंने किया। भाई, इनके पास तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। सुनील सिंह यादव जी, जितने माफियाओं को खत्म किया गया है, जितने माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है, जिनकी संपत्तियां कुर्क हुई हैं, या जो परेशान किया करते थे उत्तर प्रदेश की जनता को, उन सबको इन लोगों ने खत्म किया है, उनके माफिया राज को खत्म कर दिया है। अब आप बताइए, आपके पास क्या है? आप क्या सवाल पूछिएगा अब शहजाद पूनावाला जी से? इतनी बड़ी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं कि क्या किया और आपने क्या नहीं किया था। देखिए प्राची जी, जब आपने जो पहला सवाल इनसे किया कि क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस सुरक्षित है, उस पर ये पूरा बोले लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और लफंगे कार्यकर्ता नेता जिस तरीके से चालान कटने पर अपनी गाड़ी में पुलिस को धक्का मार के जबरन लाद के लेकर के जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें नहीं गुंडा, जिस गाड़ी में कमल का झंडा उसमें सारे के सारे लफंगे और गुंडे हैं। एक दूसरी बात, आपने एक सूची पढ़ी है, क्योंकि आपके चैनल पूरा देश दुनिया में जा रहे हैं लोग, क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता आपसे कुछ कह नहीं पाए। जितने भी नाम आपने पढ़े हैं वो सब संत हैं, योगी हैं। आप उन पे 106 मुकदमे गिने या 54 मुकदमे गिने, 57 मुकदमे गिने, 58 मुकदमे गिने, ये उसी तरीके से मुकदमे है ना जैसे योगी आदित्यनाथ पे मुकदमे थे। आप योगी आदित्यनाथ का एफिडेविट उठा के देख लीजिए, आप केशव प्रसाद मौर्य का एफिडेविट उठा के देख लीजिए। देखिए प्राची जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी किसी अपराधी के पक्ष में नहीं है, किसी लुटेरे, बलात्कारी या व्यभिचारी के पक्ष में नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई आप कानून के दायरे में रहकर के सजा देंगे ना। अगर वही मुख्य आरोपी जो लुटेरा है, जो लूट का, जो गैंग का असली मुख्य लुटेरा है, वो क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है तो वो सरेंडर कर जाता है। सुनील जी, 2 दिन पहले आप उठाते हैं किसी को, आप सुनील जी, जब से आपने मुद्दा उठाना शुरू किया है ना, आपने वीडियो सर, तभी से इस मसले पर उसके परिवार की स्थिति आपने देखी होगी। हम उसके बचाव में नहीं आ रहे हैं, हम तो केवल ये कह रहे हैं जिसको आप लोग इनकाउंटर कह रही हैं, वो इनकाउंटर नहीं, वो हत्या है। कि कितने ठाकुरों को बचाया गया, कितने ब्राह्मणों को बचाया गया, कितने दलितों को बचाया गया, या कितने यादवों को टारगेट पर रखा गया, उस लिस्ट में पूरे नाम ढूंढने पड़ते हैं सर। और उस लिस्ट में मुझे सारे नाम नजर आते हैं, शर्मा, दुबे, पांडे, पासी, ठाकुर, यादव, खान, सब नजर आता है। आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये जरा समझाइए मुझे एक बात। प्राची जी, हाँ वही बात। देखिए प्राची जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। भाई आपने कहा
कि सारी बिरादरी के। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी हैं, जो लुटेरे, इनकी कोई जाति नहीं होती, ये तो शुद्ध अपराधी हैं। लेकिन जाति देख कौन रहा है प्राची जी? हम आप नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संविधान की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ, जब 23-24 लड़कों के, छिछोरों की, सोहदों की सूची आती है तो उसमें योगी आदित्यनाथ 2 नाम पढ़ते हैं, एक यादव, एक मुस्लिम। सुनील जी, आपकी बात ये भाषा है, ये आपका संविधान की प्रतिभावना है। ठीक है, लेकिन मैं ठीक है, हम ये मानते हैं प्राची जी। एक आंकड़ा रख दूं आपके सामने सुनील जी, 183 अपराधियों का अभी तक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है। पूरी बात हो जाए, अभी आप डेटा रख दीजिए। मुसलमान हैं, 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 15 जाट हैं, फिर आप डेटा रख 14 यादव हैं, 13 दलित हैं। अब बताइए तो जरा, यहाँ किस पर रहम दिल दिखाया योगी सरकार ने, या किसको बख्शा या किसको मार दिया? अच्छा, जितने नाम अभी आपने शहजाद पूनावाला से पूछे थे कि ये कौन लोग हैं, उनको सबको योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मोहित खान, फोन कट गया। मोहित खान सर, आवाज आ रही है आपको? फोन नहीं, कनेक्शन जनता से कट गया है। अच्छा, एक छोटा जवाब शहजाद जी, फिर सारे मेहमान जुड़ गए। तहसीन जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में 2 बहुत अच्छे प्रवक्ता है, एक है हमारे भाटी साहब और एक है साजन जी। ये मेरे बड़े भाई भी है, मित्र भी है, परंतु जब उनकी आवाज लड़खड़ाती है ना, मैं जान जाता हूं। अब देखिए, जितनी आबादी उतना हक एनकाउंटर में मांग रहे हैं। मतलब कि अब क्या करेंगे, पुलिस वाले ऐसे जाएंगे, ओहो हो आपका नाम ये है, अब आपका एनकाउंटर नहीं होगा, पहले उनका होगा, मतलब ये करेंगे क्या? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये व्यभिचारी के पक्ष में नहीं होते तो ये नवाब यादव पे क्या कार्रवाई होगी, ये मोहित खान पर क्या कार्रवाई होगी? और सिमी को कन्विक्ट करने के बाद आपके नेता ने बोला कि ये मासूमों का झुंड है, चलिए छोड़ देते हैं। पुलिस की सुरक्षा को लेकर जब साजन जी बोलते हैं, ये अखिलेश जी का बयान, इंडिया टीवी रिपोर्ट सौजन्य, डोंट ट्रस्ट यूपी पुलिस। जब 2 अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार हुए तो बोल रहे यूपी पुलिस को ट्रस्ट नहीं करना, और यूपी पुलिस की सुरक्षा में घूम रहे थे। चौथी बात देखिए साजन जी, आप बाकी सब छोड़ दो, पर आपका डिफॉल्ट सेटिंग समाजवादी पार्टी का क्या हो गया? इन्होंने कहा कि ये सब संत है क्या? पादरी भी बोल सकते थे, मौलाना मौलवी भी बोल सकते थे, पर इनका डिफॉल्ट सेटिंग है कि हिंदू धर्म के चिन्हों को, कमल जैसे कमल केवल क्या बीजेपी का कमल नहीं, एक सेकंड नहीं प्राची जी, मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं इस पे बहुत आपत्ति करता हूं। सुनिए, मैं बताता हूं, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करने दीजिए। कमल विष्णु जी की नाभि से निकलता है, मां लक्ष्मी का वाहन है, मां सरस्वती का वाहन है, देश का राष्ट्रीय फूल है, पर कमल के चिन्ह को कैसे बदनाम करना है, ये मैं नहीं स्वीकार सकता। ये इनका डिफॉल्ट सेटिंग है, इसीलिए अलकायदा के आतंकी में इनको मासूम नजर आते हैं, सिमी के आतंकी में मासूम नजर आते हैं। नहीं चलेगा जी, आप उसको ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री का झंडा बोलते हैं, कमल का झंडा क्यों बोला? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में खड़े होकर कुछ जाति विशेष के लड़कों का नाम पॉइंट आउट करते हैं तो शक पैदा होता है सुनील सिंह यादव जी के जहन में और तहसीन पूनावाला जी के जहन में। ये 2 नामों पे बहुत जल्दी बताइएगा। फिर मुख्यमंत्री जी के पास सूची आई। देखिए साजन जी, मैं 10 सेकंड में अपना समाप्त कर दूं, फिर आप बोलिए, मैं माफी चाहता हूं आपसे। देखिए, सूची आई, सूची में जो नाम थे, नाम झूठे पड़े नहीं, पर मैं पूछना चाहता हूं कि सिमी तो कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्यों बचाया? और कमल का झंडा बोलकर इन्होंने हिंदू विरोधी इनकी मानसिकता जो है इसको दर्शाने का काम किया है। मैं इसका भाजपा से लड़िए, कमल से लड़ेंगे, मां लक्ष्मी से लड़ेंगे, मां सरस्वती से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? शहजाद पूनावाला जी, आपका चुनाव चिन्ह कमल का झंडा, कमल का झंडा कमल विष्णु जी का है, कमल मां लक्ष्मी का है, कमल मां सरस्वती का है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? उस पर सुनील जी यहाँ पर कटाक्ष कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, फिर सुनील जी आ रही हूँ आपके पास, तहसीन जी से एक जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ प्राची जी। अच्छा चलिए, एक लाइन बोलिए सर, बोलिए। सिमी पर बोलिए, मोहित खान पर बोलिए, बोलिए सुनील जी, बोलिए, नवाब पे बोलिए। देखिए मैं केवल एक बात क्लियर कर दूं प्राची जी। देखिए, ये क्योंकि दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं बहस। देखिए, जो इस कमल की बात ये कर रहे हैं, भगवान विष्णु की नाभि से निकला, उसका हम सम्मान करते हैं। हम तो उस कमल की बात कर रहे हैं जो कीचड़ से निकलता है। कमल कीचड़ से कौन निकलता है? कीचड़ से निकलता है कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, जो गुंडे लफंगे पुलिस को उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं। एक दूसरी बात, मैं दावे के साथ इंडिया टीवी पर ये बात कह रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में माफिया राज का खत्म होना। अब आइए तहसीन पूनावाला जी, रुक जाइए, वही मैं आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। सुनील जी एक मिनट रुक जाइए, देखिए और भी मेहमान है, फिर उनके पास नहीं जा पाऊंगी मैं। तहसीन पूनावाला जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी लिस्ट भी पढ़ते हैं, पूरी बीजेपी पूरी लिस्ट पढ़ती है और सीएम ये दावा कर रहे हैं कि हमने माफिया राज को खत्म कर दिया है।
2017 से पहले जो हाल उत्तर प्रदेश का था वो बहुत अच्छा हो चुका है, इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। आपत्ति दो फेजेस पर है। एक, अगर राज्य के मुख्यमंत्री ये लिस्ट पढ़ते हैं कि कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ, इसका मतलब उनकी पुलिस बिल्कुल सक्षम नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में। इसका मतलब है कि इनके पास न लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में, न लोगों को कोर्ट में ले जाने के लिए, न प्रोसिक्यूट करने के लिए, न कन्विक्शन दिलाने के लिए इनके पास कोई योग्यता है। इसलिए ये सिर्फ एनकाउंटर कर सकते हैं। मैंने देश में कई स्टेट्स में एनकाउंटर हुए, मैंने कभी भी एक मुख्यमंत्री को इस बात की अपने आप की थपथपाने की और तारीफ लेते हुए नहीं देखा है कि हमने एनकाउंटर किया, मतलब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं। तो फिर कोर्ट्स बंद कर दे, मैं कह रहा हूँ कोर्ट्स हम बंद कर देते और योगी आदित्यनाथ जी को ही हम चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश बनाते थे। वही फैसला करेंगे, वही एनकाउंटर करेंगे, उनके साथ उनके एसटीएफ चीफ है जो तय करते कौन जीता कौन मरता। लेकिन सवाल ये नहीं है, आपका जो लिस्ट है, जो बीजेपी के प्रवक्ता का लिस्ट है कि हमने सेक्युलर एनकाउंटर किए, बात सेक्युलर एनकाउंटर की नहीं है, आपने सब धर्मों की किए। जब आप मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं तब आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। जब आप एनकाउंटर करते किसी एक विशेष जाति का, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेशन पे आपत्ति है। आप एनकाउंटर के बाद जो सेलिब्रेशन होता है उस पर आपत्ति है। जो चप्पल पहने वाले लोग फोटो खिंचाते उस पर आपत्ति है। आपत्ति यह है कि जो बुलडोजर चलते हैं, जब एक मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलते, एक मुसलमान का एनकाउंटर, तो उसका जो सेलिब्रेशन आप करते हो, जो इसके बाद, जैसे सुनील जी ने कहा, असेंबली के अंदर जो लफंगों ने कपल्स को छेड़ा, उसमें अपने दो ही नाम के माननीय मुख्यमंत्री ने, बाकी नाम नहीं लिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के नाम पे आपको पोलराइजेशन करना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को 80-20 की भाषा की बात करनी है, उनको सारे प्रदेश को लेकर नहीं चलना है। लिस्ट तो आप दे दोगे सुप्रीम कोर्ट में, हमने सेक्युलर एनकाउंटर किया। ठीक है, आपको सेलिब्रेशन से आपत्ति है, सेलिब्रेशन से आपत्ति है, लिस्ट में तो सारे नाम है तहसीन जी, लेकिन ये सेलिब्रेशन तो विकास दुबे के टाइम पर भी नजर आया था मुझे। ये सेलिब्रेशन तो सरकार ने विकास दुबे के टाइम पर भी किया था। अब उसे किस धर्म जाति विशेष से आप लोग जोड़िएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर होता है सरकार सेलिब्रेट भी करती है और उसे अपनी उपलब्धियों में गिनती भी है। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। ऐसा क्यों करती है, ये जवाब शहजाद जी देंगे, उससे पहले 3 और मेहमान है। अनिल दुबे जी, आरोप एनडीए सरकार पर यह है कि आप लोग रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते और उस उपलब्धि को ऐसे गिनाते हैं जैसे आपने ना जाने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, जबकि ये तो पूरी तरीके से कानून का पालन करना नहीं है ना। नहीं तो कानून का पालन ही तो हो रहा है। अगर अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, अपराधी मारे जा रहे हैं, अगर वो पुलिस पे गोलियां चलाएंगे या कहीं डकैती डालेंगे और पुलिस मुठभेड़ होगी तो मरेंगे ही। और अगर कहीं गलत ढंग से एनकाउंटर हुआ है तो उसके लिए अदालतें हैं, वो जांच करेंगी, उनमें उनके साथ न्याय होगा। अभी बुलडोजर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ना, तो अगर कहीं कोई गलत होगा तो आप कोर्ट जाइए, उसके लिए कोर्ट खोलिए, लेकिन अपराधियों की जाति देख करके तो उनको छूट नहीं दी जाएगी। आपने इतने अपराधियों को इनके एनकाउंटर की लिस्ट पढ़ी, तो ये विपक्ष के लोगों को देखना चाहिए। इसमें तो सभी जातियों के लोग हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, दलित भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी जातियों के लोग हैं। तो इसमें कहाँ सरकार ने जाति देखी? तो जाति देख करके अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जबरदस्ती जाति को घसीटने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के समय में मैं समझता हूं योगी जी के ऊपर की अगर मुकदमों की बात अगर उठाई जाए तो मुकदमे ये भी देखने चाहिए कि योगी जी के ऊपर जिस तरह के मुकदमे थे, दूसरे मुकदमे के, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। मुकदमे राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं के ऊपर भी लगते हैं, वही धाराएं होती हैं। तो अगर इसकी तुलना उन अपराधियों से की जाए, अपराधी और राजनीतिक व्यक्ति में फर्क होता है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अपराधी और राजनीतिक नेताओं के ऊपर जो मुकदमे होते हैं उनमें फर्क वो जानती है। तो अगर उनसे मिलाने की कोशिश की जाए तो ये गलत है। नहीं, सवाल ये है ना, देखिए सेलिब्रेशन पर आपत्ति है, शामिल हुए, मुसलमान का एनकाउंटर हो जाए तो सरकार सेलिब्रेट करती है, किसी यादव का एनकाउंटर हो जाए या बुलडोजर चल जाए तो सरकार सेलिब्रेट करती है। आपत्ति इस बात को लेकर है, मंशा सरकार की क्या है, क्या सेलेक्टिवनेस है सरकार की कार्रवाई में, कार्यशैली में? नहीं, सवाल जो है विपक्ष क्या सेलेक्ट कर रहा है। विपक्ष को जो सूट करता है वही तो वो उभारने की बात करेंगे। अब कोई मुकदमा लिखा है, उसमें अगर किसी व्यक्ति का लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने पढ़ दिया, अब उसमें पूरी 25 लोगों की लिस्ट तो नहीं पढ़ी जाएगी। अगर उन्होंने पढ़ने का काम किया, अब उसमें आप अर्थ लगा रहे हो तो आप लगाते रहिए। भाई विपक्ष का काम आलोचना करना है, उनको करने दीजिए। सरकार का काम है काम करना। इत्तेफाक पर इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ होते हैं ना सर।
आपको यादव नाम याद रह जाता है और जो बाकी सरनेम है वो आप लोगों को याद नहीं रहते हैं, इसलिए सुनील जी भी शक की निगाहों से आपको देखते हैं और तहसीन जी भी देखते हैं, एमएच खान जी भी देखेंगे और फिर पूरी सच्चाई एके जैन जी बताएंगे। एमएच खान जी, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में सशक्त है, मानेंगे आप ये बात? नहीं प्राची जी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जब मुख्यमंत्री बने थे तो 24 मुकदमे इनके ऊपर थे, आपराधिक मुकदमे थे, ऐसे मुकदमे थे जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा थी, और इनके जो डिप्टी सीएम थे उनके ऊपर भी मुकदमे थे। तो ये मुकदमे अपने वापस क्यों ले लिए? न्यायालय पे विश्वास नहीं था क्या? न्यायालय फैसला करता कि क्या आपके ऊपर ये मुकदमे लगे हैं तो सही है गलत है, साक्ष्य लाइए। जब मुख्यमंत्री ही अपराधी हो तो किस अपराधी को बचाएंगे? एमएच खान, किस अपराधी को करेंगे? सीधा अपराधी घोषित कर देंगे आप? एमएच खान जी, पॉइंट है, अभी तो आरोप करके बात कर रहे थे ना आप, तो सीधा कम से कम इस बात की गुंजाइश तो रख लीजिए ना कि हम मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप लगाइए आरोप, आप करिए मुकदमों की बात सर, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन डिक्लेयर मत करिए ना आप। यहाँ पर डिक्लेयर करने का अधिकार ना आपको है, ना मुझको है, ना पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति को। कौन सा अधिकार बोल रही है मुझे आप? सर किसी को अपराधी बोलने का, जब तक सिद्ध ना हो अपराधी बोलने का। अपराधी मैं कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ, जो खुद अपराधी मुकदमा अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या उनके मुकदमे हट जाते? चलिए एमएच खान जी, देखिए पहली बात तो आज मुख्यमंत्री के मुकदमों पे चर्चा है नहीं, फिर भी आप उसे उठाना चाहते हैं, आप उठाइए, लेकिन वो एक तरीका होता है उठाने का, बोलने का एक तरीका होता है। सुनील जी ने भी बोला, तहसीन जी ने भी बोला, लेकिन हम कोई नहीं होते घोषित करने वाले। मैं शहजाद और तहसीन आप दोनों के पास आऊंगी, एके जैन जी इंतजार कर रहे हैं, एक कॉमेंट उनका हो जाए फिर आप दोनों के पास आऊंगी। एके जैन जी, उत्तर प्रदेश में क्या बदला और क्या नहीं बदला? जिस कानून व्यवस्था का दावा योगी सरकार करती है या जिस माफिया राज को खत्म करने का दावा योगी सरकार करती है, क्या वास्तव में ऐसा है या सेलेक्टिवनेस आपको भी पकड़ में आती है? देखिए, मैं एक्स डीजीपी हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य पिछले 7 साल में किया है। संगठित अपराध ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश से। जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहुत से ऐसे माफिया हैं जिनके सब इलीगल प्रॉपर्टीज को अंपायर को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर्स एक्ट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, गैंगस्टर्स एक्ट में हजारों करोड़ की संपत्तियां क्रिमिनल्स की जब्त की गई है। उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। जब माफियाज के खिलाफ ड्राइव चलती है तो उसका इम्पैक्ट छुटभइये अपराधियों पर भी पड़ता है। ऑपरेशन कन्विक्शन, मैं सुन रहा था कुछ लोगों को, ऑपरेशन कन्विक्शन इतना सक्सेसफुल है इस समय यूपी में, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, इंडिया में उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन कन्विक्शन में एक एक करके अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। मुख्तार के ऊपर किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई थी, 5 मुकदमों में सजा याबी की घोषणा हो चुकी थी, क्योंकि उसके एक एक दो गवाह हमारे डर के नहीं पहुंच रहे थे। सबको सुरक्षा प्रदान की गई और गवाही दिलवाई गई। मेरा सिर्फ एक ही मत है, किसी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई निरंतर जारी है। और मैं समझता हूं इसके आने वाले समय में बड़े अच्छे परिणाम होंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। देखिए इसका जवाब तो सुनील सिंह जी जरूर देना चाहेंगे, लेकिन शहजाद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको चर्चा में ले आती हूँ। सुनील जी इस बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे कि वाकई में इस दृष्टि या इस दृश्य को आप लोग क्यों इग्नोर करते हैं? सुनील जी बस एक मिनट, बहुत देर से शहजाद जी आना चाह रहे हैं। देखिए पहले एमएच खान जी ने जो बोला है वो उनकी ट्रेनिंग के अपेक्षित है। उनको महंत में अपराधी दिखता है और अंसारी अतीक में कौम का फरिश्ता। उन लोगों ने टिकट भी दिया था ऐसे लोगों को, तो वो कौम के फरिश्ते हैं और महंत जी जो है वो अपराधी है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना, तहसीन पूनावाला भी आजकल इस्लामिस्ट लाइन पर चलने लगे, बोले सेलिब्रेट करने लगे। नहीं, तो अंसारी और अतीक को इतने वर्षों तक केस होने के बाद बचाया गया, तब कवर अप पे कुछ नहीं बोले तहसीन पूनावाला। आप सेलिब्रेट तो पूजा पाल ने किया,
पूजा पाल अति पिछड़ी समाज से आने वाली व्यक्ति, पीडीएस समाज से आने वाली व्यक्ति, मतलब ये पूजा पाल को कोस रहे हैं कि तुमने अपने पति का बदला जो लिया गया, बदला तो नहीं, वो हो गया, जो हुआ हुआ। अतीक अहमद को किसी ने एनकाउंटर नहीं किया, उसको गोली मारी गई, अब किसने मारी हमको क्या पता, वो जांच में निकलेगा। पर एक पूजा पाल अपनी भावनाओं को व्यक्त करे तो तहसीन पुनावाला जिनके नेता जनेऊधारी ब्राह्मण हैं वो कहते हैं ऐसे, वो कहते हैं पूजा पाल ने गलत किया, ये उनकी पार्टी की लाइन है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं तहसीन से, आखिरी बात, आपको सेलिब्रेशन कोई कर लेता है तो बहुत दुख होता है, इनके मैयत में नमाज जनाजा निकालने जाते हैं लोग, अतीक चले गए हमारे, हाय हम कैसे लावारिस हो गए, नमाज जनाजा होती है तब आपको पेट में दर्द नहीं होता। एक बयान राहुल गांधी अखिलेश जी का आया हो कि ये अतीक और अंसारी के नमाज जनाजा में मत जाओ, पर हाँ पूजा पाल अगर सेलिब्रेट कर ले, सेलिब्रेट भी क्या, अपना पति खोया है वो बोल भी दे, तो उनको कैसे कोड़े मारने का काम टीवी पे किया जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री के बयानों पर आपत्ति थी, कहां मुख्यमंत्री ने क्या बोला, मुख्यमंत्री ने क्या गलत बोला, अपनी उपलब्धि बताते हैं, बुलडोजर को अपनी उपलब्धि बताते हैं, ये आपत्ति है इन लोगों को। एक सेकंड, संपत्ति इन लोगों ने बनाई अवैध, ये इनकी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि बिल्कुल है कि ऐसी संपत्ति को ध्वस्त करके गरीबों में बांटी, डंके की चोट पर कहता हूं। चलिए ठीक है, इनकी उपलब्धि है कि अतीक की प्रॉपर्टी बनाई, हमने अतीक की प्रॉपर्टी इस पर जवाब दोनों देना चाहेंगे, सुनील जी भी देना चाहेंगे, तहसीन भी देना चाहेंगे। सीधा सुनील जी आप ही के पास आऊंगे। देखिए जितने भी पूर्व पुलिस अधिकारियों से आप बात करिएगा वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल रहा है। वो माफिया जो कभी बड़े बड़े नेता हो जाया करते थे, जिनकी तूती बोला करती थी, वो माफिया आज खत्म हो गए हैं, उनकी संपत्तियां नष्ट कर दी गई हैं, उनका डर खौफ सब मिटा दिया गया है। ये तो कम से कम उपलब्धि मानिएगा ना सरकार की। बिल्कुल नहीं। देखिए प्राची जी, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो तो उसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हम तो खैर बीजेपी के प्रवक्ता से क्या पूछना, जैन साहब अभी बोल रहे थे, पूर्व डीजीपी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सारे अपराधियों के बारे में हम सब लोगों से, इस पैनल में बैठे सारे लोगों से बेहतर जानते होंगे। हम केवल उन्हीं से जानना चाहते हैं। जो अभी प्राची जी ने एक सूची पढ़ी थी, उनको आप संत मानते हैं, अपराधी मानते हैं? संत। और मैं आपके कार्यक्रम में प्राची जी कह रहा हूं कि टॉप 20 अपराधियों की सूची आप अगर सरकार से मांग लीजिए, उसमें कम से कम 18 अपराधी ऐसे होंगे 20 में जिनको खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा दे रखी सरकारी। और जितनी सूची में आपने नाम लिए थे उनके सबके पास सरकारी गनर हैं कि नहीं है? किस बेस पे हैं? साधु हो गए इस बेस पे, या योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं इस बेस पे? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जब आप सुना रही थी तो मैं सुन रहा था, उससे पहले भी मैंने लाइव मुख्यमंत्री जी को सुना आज, वो कह रहे थे कि बेटी और व्यापारियों पर जो खतरा था वो खत्म हो गया। तो मेरठ की घटना तो आज की ही है। व्यापारी सुल्तानपुर में कह रहा कि हमको चांदी तो वापस कर दिए हैं, जो हमारा करोड़ों का सोना, ना तो योगी जी बता रहे हैं, ना इनकी एसटीएफ बता रही, ना इनकी पुलिस बता रही है। भाई वो सोना कहां गया? सब आपने पकड़ लिए हैं, मुख्य आरोपी जेल में, आप उससे पूछताछ करके, अरे उस बेचारे व्यापारी को तो वापस कर दीजिए। सुनील जी दोनों सवाल आपके देखिए जायज हैं। पहला सवाल जान करके आप फर्जी हत्या भी कर देंगे, शहजाद जी के सामने पढ़ चुकी हूं, और दूसरा व्यापारी और बेटी को लेकर आप जो पूछ रहे हैं, चलिए इनकी मंशा पर हम सवाल खड़े कर सकते हैं। मैं आ रही हूं फिर एके जैन जी, आप इनके सवालों का जवाब दो सेकंड की बात और रह गई। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, दो सेकंड की बात रह गई। बोलिए सुनील जी बोलिए। क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, जब वो मंच से बोलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी गजनी जी की उसमें रोल में आ जाते हैं, अपने सारे पाप भूल जाते हैं। वो हाथरस भूल जाते हैं, उन्नाव भूल जाते हैं, लखीमपुर भूल जाते हैं, लखनऊ भूल जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं, बस दूसरे की याद रहती है। सर याद है बनने की सुनील जी देखिए बिल्कुल इस बात पर आप यकीन करिए कि हमें हाथरस भी याद है, हमें उन्नाव भी याद है, हमें लखनऊ भी याद है, हमें बीएचयू भी याद है, हमें सारी घटना याद है, हमें मेरठ भी याद है, और मुझे अयोध्या भी याद है। चलिए ये तो इनकी मंशा तो खराब है, ये तो बदनियती से अपराधियों पर या आरोपियों पर कार्रवाई करते हैं। चलिए मैंने मान लिया, ये तो एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं, धन विशेष को टारगेट करते हैं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ। आपकी नीयत तो साफ है ना? तो मोहित खान अभी तक आपकी पार्टी में क्यों बना हुआ है, स्पष्ट कर दीजिए एक बार जी। उस पर किस प्रकार का संरक्षण है, या क्या ऐसा विशेष है जो अभी तक पार्टी में है? कब हटाइएगा उसको? देखिए
देखिए, हाँ ठीक, अच्छा सवाल। हम ये कह रहे हैं कि जब उनके खिलाफ जांच चल रही है, माननीय न्यायालय में मामला चला गया है, अगर माननीय न्यायालय उनको सजा दे देगा तो क्या हम बचा लेंगे? क्या इन्होंने उन्नाव बचा लिया? क्या हाथरस बचा लिया? क्या जिम्मेदारी होती है? क्या लखीमपुर बचा लिया? क्या? मैं तो ये उम्मीद करूंगी लेकिन आप इन्हीं से बेटी ने अगर आरोप लगाया है तो सुनील जी बेटी का हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि अगर मेरी पार्टी का कोई शख्स है तो पहले पार्टी से अलग होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। अच्छा, हम प्राची जी, हाँ प्राची जी बोलिए। प्राची जी, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं, लेकिन एक बार इनसे पूछिए, किसानों पर थार चढ़ाने वाले के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री कभी तड़ीपार थे, क्योंकि मैं उनको तड़ीपार नहीं कह रहा हूँ। फिर आप कहेंगे अपराधी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद AK जैन जी से ये सवाल था। सुनील जी, मैंने पहले भी कहा जब उनका फोन कट गया था, सुनील जी वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता है सपा के, पर आज पूरी तैयारी से है। यही समाजवादी पार्टी जब बुलडोजर कहीं चलता है तो बोलते अरे वो अपराधी तो था, पर इनके माँ बाप का क्या कसूर था, इनके भाई बहन का क्या? अब कोई अपराधी है तो उसके बाप को किस प्रकार से सजा मिले, ये वो खुद ही बोल रहे हैं। बताइए, दोहरा मापदंड है। दूसरा दोहरा मापदंड दिखाता हूं। अभी मोहित खान पार्टी से नहीं निकाला, क्या हवाला दिया? कोर्ट तय करेगा। नहीं बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। सुनील जी, आप अपने समय पर बोलिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। सुनील जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे फ्लो मत तोड़िए, आप मेरे फ्लो को मत तोड़िए। सुनील जी, ऐसे मत कीजिए, मैंने आपको पूरा सम्मान दिया है, आप अपनी बारी में बोलिए। 10-15 सेकंड लगेगा। अरे सच का फ्लो कभी नहीं टूटता। अरे सच का फ्लो नहीं, आप तो फ्लो में ही रहते हैं, टोटी से फ्लो बंद ही नहीं हो रहा। आप सुन लीजिए मेरी बात, अब 10-15 सेकंड सुन लीजिए ना। अच्छा आनंद आ रहा है डिबेट में लोगों को भी। सुनिए, अब देखिए फिर गलत बात करने लगे हैं। अभी हम आपके नेताओं की सच्चाई बता देंगे, मैंने तो टोटी के साथ किसी का नाम नहीं जोड़ा। ये टोटी के लिए गिल्टी कॉन्शियस लेकर मत घूमिए, आप इतना बड़ा टोटी कार्ड मत लेकर घूमिए। अब सुनिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप का पर्सनली ले रहे। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अब क्या बोला मोहित खान तो बेचारा कोर्ट में फैसला होगा। प्रवक्ताओं से मुझे नहीं सीखना है शहजाद भाई, आप मुझसे कुछ मत सीखिए, राष्ट्रवाद में मत सीखिए, हिंदू धर्म के प्रति सम्मान में मत सीखिए, कुछ मत सीखिए। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना सुनील जी। तड़ीपार के प्रवक्ता सुनील जी, मैं ये सुनिश्चित कर रही हूँ कि आपको पूरा समय दूंगी उनकी बात का जवाब देने के लिए। वो आगे नहीं बढ़ेंगे और समय निकल जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने कहा मोहित खान पे इसलिए पार्टी में कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, ये उनका वक्तव्य। ये मैंने अभी अपने लिस्ट की, धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल दिया, हमारी पुलिस ने तो उस पर कार्रवाई की, वहां पर अलग स्टैंडर्ड, सिंह हो तो अलग स्टैंडर्ड और खान हो तो अलग स्टैंडर्ड। और मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं, देखिए पहले मुझे लगा कमल ऐसे ही निकल गया, पर बार बार साधु संत, एक बार पादरी बोलकर दिखाए, एक बार मौलवी बोलकर दिखाए। लिस्ट में तो बहुत सारे नाम हैं, पर सुनील साजन ने 3 बार साधु संत है, साधु संत बस एक छोटा जवाब दीजिएगा। साधु को किस प्रकार से टारगेट एक बार सुनील जी दे दीजिए जवाब। मानसिकता नजर आ रही है, दोहरा मापदंड है। देखिए प्राची जी, जी प्राची जी, अगर कोई नाम हिंदू का है तो उसको हम मौलवी कैसे कहेंगे? उसको तो साधु संत ही कहेंगे ना, अगर इज्जत देनी होगी तो। अगर इनका नाम लेंगे तो इनको मौलवी कहेंगे। तो कोई अगर पादरी कहने वाले उस वर्ग से आता होगा तो उसको पादरी कहेंगे। मौलवी है क्या? थोड़े पादरी कह देंगे। मोहित खान को बोलो मौलवी, बोलो मौलवी है वो, बोल के दिखाओ, आपकी पार्टी का आधा वोट निकल आपको मौलवी बोल रहा हूँ, सम्मान से मौलवी बोल रहा हूँ, सम्मान से। मोहित खान इनके लिए मौलवी है भाई, आपको बोल रहा हूँ ना, आप मौलवी मोहित खान को बोलो ना। आपने उन लोगों पे जिस पे केस संत बोल दिया, पर मोहित खान को ये समाजवादी पार्टी ना, पहले कमल का अपमान, अब साधु संतों का अपमान। साधु संत समाज देखे। अरे शहजाद जी, एक मिनट, साधु संत और इस पर मेरा डिबेट नहीं है ना। मेरा कौन मौलवी है, कौन मौलवी है, कौन साधु संत है, कौन पादरी है, उस पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब सुनील जी, आप शहजाद जी, आप देखिए, आप टॉपिक को कहीं से कहीं और लेकर जा रहे हैं, रुक जाइए। साधु संत को गाली देना गलत है, वरना मौलवी को भी बोलो। सुनील जी बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर तहसीन जी। दरअसल प्राची जी क्या है, बीजेपी के प्रवक्ता असल मुद्दे पे आने नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं कि पुलिस सुरक्षित है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। कल ही मैं, प्राची जी आपने खबर पढ़ी होगी, कल ही इनकी एक कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने ये कहा कि भेड़िए को सरकार इसलिए नहीं पकड़ पा रही कि भेड़िया है वो ज्यादा चतुर है और सरकार बुद्धिहीन है, सरकार उतनी होशियार नहीं है। तो यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अकल नहीं है, ढक्कन है, इसीलिए तो अकल का पैमाना, कमल का उपयोग
कौन मौलवी, कौन संत, आज तो सब पता चल गया, सारे डाउट्स आज हमारे क्लियर हो रहे हैं। AK जैन जी चतुराई के बारे में ज्यादा पता होगा, परंतु AK जैन जी जवाब देते हैं, एक बार AK जैन जी जवाब देते हैं, फिर तहसीन जी। बेटी सुरक्षा के लिए एक मिनट सर, सुनील जी, AK जैन जी से सवाल पूछा था, सीधा सवाल पूछा था। AK जैन जी डाउट है अभी भी सुनील सिंह यादव जी की बातों में, और इसीलिए आपसे सवाल पूछा उन्होंने डायरेक्ट। देखिए, अपराध की स्थिति में मुझे इस बात की खुशी है, कोई भी गवर्नमेंट हो, निरंतर सुधार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, निरंतर अपराधों में कमी आ रही है, जघन्य अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये मेरे लिए, सभी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक खुशी का विषय है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इस चैनल पे, कोई भी पुलिसकर्मी अपनी खुशी से कोई एनकाउंटर नहीं करता। एनकाउंटर में पहले मजिस्ट्रेट जांच होती है, फिर उसमें केस में फाइनल रिपोर्ट लगती है, फाइनल रिपोर्ट CJM के न्यायालय में जाती है, वहां सारे पक्ष तलब होते हैं, सारी गवाहियां रिकॉर्ड होती हैं, और उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट स्वीकार होती है या उसमें मुकदमा रजिस्टर करने के आदेश होते हैं। STF हो चाहे सिविल पुलिस हो, कोई एनकाउंटर अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती है। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पहले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की पॉलिसी थी एनकाउंटर्स पे, वो कई साल पहले बंद हो चुकी है। ना अब किसी को प्रमोशन मिलता है, मेरिट पर गैलेंट्री मेडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, सबसे ज्यादा देखिए AK जैन जी ने स्पष्ट किया। तहसीन पूनावाला जी, आप लोगों का सवाल ही एनकाउंटर पर है, आप लोगों का सवाल ही बुलडोजर पर है, सेलिब्रेशन पर है सरकार के। पुलिस कैसे काम करती है इससे बेहतर नहीं बता सकते ना जैन साहब? बुलडोजर पे भी मैं एक बात बुलडोजर पे भी कहना चाहूंगा। मैं पूर्व DGP AK जैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको सलाम करना चाहता हूँ। इनके जैसे अफसरों ने देश की सेवा की है। लेकिन मेरा एक सवाल है जैन साहब से, अगर हालात आज सुधर रहे और ये क्रिमिनल्स आज समाप्त हो रहे, मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर आपको पूछता हूँ, तो साहब जब आप पुलिस में थे, आप सरकार के प्रेशर में थे सर, क्या आप इन अपराधियों को नहीं पकड़ते थे? मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा सर, डोंट टेक इट रॉन्ग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब एक प्रॉपर्टी डीलर एनकाउंटर करते फोटो खिंचवाते हैं चप्पल के अंदर, सर जब अतीक अहमद का एनकाउंटर होता लाइव टीवी के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स में से एक भी व्यक्ति पुलिस फोर्स वहां पे गन नहीं चलाती उन लोगों पे जिन्होंने उसकी, अमित शाह जी के शब्दों में, कनपट्टी पे गोली चलाई। इतनी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स, एक गोली नहीं चली मशीन गन से। वो आया टीवी पर, उन्होंने उसको मार दिया उसके सर पे, और उसके भाई के सर पे गोली मारी, और इतने सारे पुलिस, ट्रेंड पुलिस, STF के, अमिताभ के पुलिस, एक ने गोली नहीं चलाई पैर पे सर। कहां से ये कौन सी प्रोफेशनलिज्म है सर? ये होना चाहिए सर, मैं आपसे पूछता हूँ, ये आप भी जानते हैं। तहसीन जी, एक बात आपको याद दिला देती हूँ। प्राची जी 10 सेकेंड और जब आपने, प्राची जी बिल्कुल सही कहा, क्या योगी आदित्यनाथ जी पे चार्जेस सिद्ध हुए थे या नहीं हुए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे उन पे चार्जेस सिद्ध। तो क्या बाकी केसेस पे चार्जेस सिद्ध हुए थे कि उनका एनकाउंटर हुआ? तो फिर हम उनको क्रिमिनल्स कैसे घोषित करते हैं? यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर आएगा जो भाजपा ज्वाइन करेंगे उनका एनकाउंटर नहीं होगा, और अगर आपका नाम अतीक अहमद हो तो आपका एनकाउंटर लाइव टीवी पे होगा, और वहाँ की पुलिस देखिए फेक एनकाउंटर पर आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने भी बेहतर बताया, AK जैन जी ने भी बेहतर बताया, जब कोई भी आरोपी, मैं फिर इस्तेमाल कर रही हूं आरोपी, जो पुलिस से भाग रहा है और वो पुलिस पर गोली चलाएगा, उस सूरत हाल में पुलिस को क्या करना चाहिए, ये कृपया करके आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। बड़ी बड़ी बातें लिख दीजिएगा। और रही बात पुलिसिया सिस्टम की, तहसीन जी, AK जैन जी ने भी कहा था, और उस पर बहुत डिबेट हम लोगों ने किए थे, मुख्तार अंसारी क्यों कभी कन्विक्ट नहीं हो पाया, अतीक के खिलाफ कोई मुकदमा कोर्ट में क्यों नहीं चल पाया, या गवाह क्यों नहीं पेश हो पाए? सब छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब हम लाइव टीवी पे किसी का एनकाउंटर करेंगे? मैंने कब कहा सर? अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ क्या कर रही थी? अरे भाई एक सेकंड पहले तो क्यों नहीं कर दी? एक सेकंड पहले तो एक सेकंड नॉन स्टेट एनकाउंटर बताइए, एनकाउंटर की परिभाषा भी नॉन स्टेट एनकाउंटर हो गया है। अब दूसरी बात, अब बीच में लगातार मत बोलिए, 10 सेकंड मुझे अवसर दीजिए। आप जो बोल रहे मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि आप तो वो जमात से हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। जब सुप्रीम कोर्ट के कन्विक्ट करने के बाद ये इनको मासूम मानते हैं, तो ये अफजल और अंसारी भी इनके लिए वो कैसे हो सकते हैं कन्विक्टेड क्रिमिनल? ये अभी भी उनको कौम के फरिश्ते ही मानते हैं। मैं कह रहा हूं ना, खान साहब हो, तहसीन जनाब हो, ये दोनों उसको कौम के फरिश्ते मानते हैं। इसलिए मैंने एक सवाल पूछा, नमाज जनाजा में क्यों जाते? एक बार अपील कीजिए ना जाए तो नहीं कर सकते, पर पूजा पाल सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट भी नहीं किया, केवल अपनी भावना व्यक्त की, तो पूजा पाल गलत है। तहसीन जी किसने लिया
किसी ने पूजा पाल के किसी भी स्टेटमेंट पर ऑब्जेक्शन नहीं लिएगा। स्टेटमेंट अरे समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया कि उन्होंने साथ छोड़ दिया समाजवादी का? अब आप बीच में क्या नहीं किया पूजा पाल के साथ? पूछे उनको। अच्छा बोलने दीजिए तहसीन जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सर बोलिए। जब दो क्रिमिनल्स, जब दो अतीक आ रही हूँ सर, जब आप ही का लाइट जब दो लोग उनकी लाइव टीवी चैनल के ऊपर उनको मारकर उनकी मृत्यु होती है, उनको मार दिया जाता है, और वहां की प्रोफेशनल एसटीएफ पुलिस फोर्स खड़ी रहती मशीन गन के साथ, और एक गोली नहीं चलाती, उनके पैर पर नहीं चलाती गोली। आप क्या चाहते हो? आप समझते हो कि सारे लोग मूर्ख हैं? ये टीवी पे करवाया गया था क्योंकि अतीक अहमद को मारना जरूरी था। इट वाज डन फॉर अ पर्पस टू हेल्प बीजेपी। ये नॉन स्टेट एनकाउंटर है। अतीक और अशरफ को जो मारा गया उस पर कई सवाल खड़े हुए, इंक्वायरी भी बैठी, जांच भी उस पर हुई, लेकिन ये आप हैं सर, ये आप हैं जो लाइव टेलीविजन पर ये मुझे बता रहे हैं कि ये सरकार ने करवाया है। आपको इतनी सारी चीजें पता है, आपको प्लीज जाना चाहिए कोर्ट में, बताना चाहिए कि अतीक और अशरफ को यूपी सरकार ने मरवाया, तो कम से कम सच सबके सामने आ जाएगा। अब एमएच खान जी को एक बार चर्चा में ले आती हूँ। एमएच खान जी, खूब चर्चा हुई, का परफॉर्मेंस देख के डर गए होंगे कि भाई मुझसे भी बड़े वाले। अच्छा एमएच खान जी बताइए। एमएच खान जी बोलिए। जी मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपसे शिकायत है कि मुझे आप टाइम नहीं दे रही, आप मुझे बात करने का टाइम नहीं दे। बोलिए सर बोलिए। आप आया तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। जैन साहब बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। लखनऊ कचहरी जज साहब के सामने एक अपराधी को गोली मार के उड़ा दिया जाता है, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? बताएंगे जैन साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? जो आदमी खुद अपराधी हो, आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुकदमे वापस लिए कि नहीं? केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमे वापस हुए कि नहीं? क्या होने चाहिए थे या न्यायालय के ऊपर छोड़ना चाहिए था कि न्याय मिले? कैसे न्याय मिलेगा? आप अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, कचहरी में सरेआम उड़ा दिया जा रहा है। खान जी फिर आप शिकायत करने लग जाएंगे, लेकिन मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि कम से कम इतना तो आप गुंजाइश छोड़ सकते हैं ना कि हम मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, आप उठाइए सवाल, आप उनके मुकदमे वापस लेने को लेकर भी सवाल बनाइए, मुद्दा बनाइए, और होना भी चाहिए। लेकिन सर आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते ना यहाँ कम से कम मेरे शो पर बैठकर। ना तहसीन जी ने किया, ना सुनील जी ने किया, आप तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास इतना ही वक्त था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।